तो एक सवाल है, क्या किसी काम के पीछे की नीयत, उसका इरादा खुद उस काम से ज्यादा जरूरी हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, एक शिकारी और उसके गुरु की कहानी, जहां एक मामूली सा शिकार देखते ही देखते एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक खोज बन जाता है। तो सवाल यही है, शिकार करने का इरादा भक्ति कैसे बन सकता है? मतलब एक तरफ किसी को पकड़ने या मारने की सोच है और दूसरी तरफ गहरा समर्पण और भक्ति। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? यही विरोधाभास, यही पैराडॉक्स इस कहानी की जान है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक शिकारी है, अपने काम में माहिर, बहुत कुशल, और उसे अपने इस हुनर पर कह सकते हैं कि बड़ा गर्व भी है। तो एक दिन वो क्या करता है, अपनी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत लेके पहुंचता है अपने गुरु के पास। क्या? 12 सींगों वाला एक जबरदस्त शानदार हिरण भेंट के तौर पर। पर गुरुजी तो बस मुस्कुरा दिए और बड़े ही सहज भाव से, मजाक मजाक में ही शायद, उस भेंट को लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं, अरे नहीं, मैं ऐसा साधारण हिरण नहीं खाता, मुझे तो कुछ इससे भी बेहतर, कुछ श्रेष्ठ चाहिए। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। शिकारी को तो अपने हुनर पर पूरा भरोसा था, वो थोड़ा भी नहीं झिझका। बड़ी विनम्रता से लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, गुरुदेव, आप बस हुक्म कीजिए, जैसा हिरण आप चाहेंगे वैसा ही आपके चरणों में हाजिर होगा। इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरी नजरों से बच नहीं सकता। और अब गुरुजी का मजाक थोड़ा और गहरा हो जाता है। वो एक ऐसे हिरण के बारे में बताना शुरू करते हैं जो किसी की कल्पना में भी नहीं आ सकता। एक ऐसा हिरण जिसके बारे में उस शिकारी ने कभी किसी कहानी किस्से में भी नहीं सुना था। गुरुजी कहते हैं, ध्यान से सुनो, वो हिरण, वो अपने सिर पर मोर का मुकुट पहनता है। शिकारी को एक पल के लिए लगा कि शायद उसने सुनने में कोई गलती कर दी। एक हिरण और उसके सिर पर मोर मुकुट, ये कैसा जीव हो सकता है भला? बात यहीं नहीं रुकी, गुरुजी आगे बताते हैं, और हां, उसके कानों में सोने के कुंडल भी चमकते हैं। शिकारी की हैरानी अब उलझन बनती जा रही थी। गुरुजी जो भी बता रहे थे वो उस हिरण को और भी ज्यादा असंभव बना रहा था। फिर एक और बात, उसके शरीर पर पीले वस्त्र हैं, पीतांबर ओढ़े हुए हैं वो। शिकारी ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, पर पूरी जिंदगी में ऐसा कोई जीव ना उसने देखा था, ना ही कभी उसके बारे में सोचा था। और फिर आई वो आखिरी बात जिसने शिकारी का पूरा नजरिया ही बदल दिया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, और सबसे हैरान करने वाली बात, वो अपनी उंगलियों से मधुर बांसुरी बजाता है। बस ये सुनना था कि शिकारी के मन से शिकार का भाव ही गायब हो गया। अब वो कोई शिकारी नहीं था, अब वो एक जिज्ञासु था, एक भक्त जिसे बस उस अद्भुत रूप के दर्शन करने थे। गुरु के इन शब्दों ने शिकारी के अंदर जैसे एक आग सी लगा दी थी। अब ये मामला सिर्फ एक और शिकार का नहीं था, नहीं, ये अब उसके जीवन का सबसे बड़ा संकल्प बन चुका था। वो उस अद्भुत दिव्य हिरण की छवि में पूरी तरह से डूब चुका था। उसने एकदम गंभीरता से एक प्रण लिया, बोला, गुरुदेव, मैं आपको वचन देता हूं, जब तक मैं उस दिव्य हिरण को आपके लिए खोजकर नहीं लाता, मैं भी अन्न जल को हाथ नहीं लगाऊंगा। पहले आप उसे स्वीकार करेंगे और फिर वही प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा। गुरुजी ने तो खैर उसे बस यूं ही जाओ कहकर भेज दिया। शायद वो उसकी परीक्षा ही ले रहे थे। पर शिकारी के लिए ये अब मजाक नहीं था, ये उसके जीवन का इकलौता लक्ष्य बन गया था। उसने उस हिरण के हर एक गुण को, मोर मुकुट, कुंडल, पीतांबर, बांसुरी, सबको अपने मन में अच्छी तरह बसा लिया और घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। और यहां से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। अब ये सिर्फ एक बाहरी खोज नहीं रही, एक गहरी आंतरिक यात्रा बन गई थी। ये अब किसी जानवर को ढूंढने के बारे में नहीं था, ये अपने मन को सिर्फ एक बिंदु पर, एक सोच पर टिकाने का अभ्यास बन चुका था। जंगल में उसे क्या क्या नहीं देखा होगा, कितने ही साधारण हिरण, कितने ही दूसरे जानवर, पर अब उसकी आंखों को वो सब दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उसका दिमाग, आप समझिए, एक फिल्टर की तरह काम कर रहा था। एक ऐसी छन्नी बन गया था जो सिर्फ मोर मुकुट, कुंडल, पीतांबर और बांसुरी वाले हिरण को ही खोज रहा था। बाकी सब कुछ अपने आप नजर से हट जाता था। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दिन बीतते गए। जाहिर है भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, जिस्म जवाब दे रहा था,
पर एक अजीब बात हो रही थी। जैसे जैसे उसका शरीर ढीला पड़ रहा था, उसका मन, उसका ध्यान और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा केंद्रित होता जा रहा था। इतनी जबरदस्त सहनशक्ति आ कहां से रही थी? इसका स्रोत क्या था? वो था अपने गुरु के लिए उसका अटूट, बिना शर्त वाला समर्पण। जब भी कमजोरी हावी होती, बस एक ही ख्याल उसके मन में आता, मेरे गुरु भी तो भूखे इंतजार कर रहे हैं, मैं हार नहीं मान सकता। और बस यही एक विचार उसे बार बार शक्ति देता रहा। तो अब कहानी अपने उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां शिकारी का समर्पण और उसकी एकाग्रता अपनी पराकाष्ठा पर है, अपने चरम पर। और ये तो नियम ही है कि जब समर्पण इतना सच्चा और शुद्ध हो तो नतीजा भी असाधारण ही होता है। अब हालत ये थी कि शिकारी से चला भी नहीं जा रहा था। भूख से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, वो बस गिरने ही वाला था। मतलब शरीर तो पूरी तरह जवाब दे चुका था, लेकिन उसके मन में, उसकी चेतना के पर्दे पर सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उस दिव्य हिरण की। जानते हैं, इसी अवस्था को चिंतन कहते हैं, जब मन बाकी सब कुछ भूलकर लगातार बस एक ही रूप, एक ही विचार में डूबा रहे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कलाकार अपनी कला में खो जाता है, या कोई साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में, कि उन्हें आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहता। वो शिकारी का शिकार, अनजाने में ही सही, ईश्वर के एक रूप का गहरा ध्यान बन गया था। और आखिर में उस शिकारी के उस शुद्ध भाव ने, उसकी उस अटूट एकाग्रता ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। उसकी ऐसी निश्चल भक्ति देखकर स्वयं ईश्वर, ठाकुर जी, ठीक उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो गए जिसका वो इतने दिनों से चिंतन कर रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली बात तो ये कि भक्ति का तरीका इतना मायने नहीं रखता जितना कि उसके पीछे का भाव। मतलब तरीका कोई भी हो, नीयत साफ होनी चाहिए। दूसरी बात, इरादे की पवित्रता ही सब कुछ है। और सबसे जरूरी, एक निष्ठ ध्यान, मतलब सिंगल माइंडेड फोकस में वो ताकत है जो इस दुनिया और उस दिव्य शक्ति के बीच की दूरी को भी मिटा सकती है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, अगर एक शिकारी का समर्पण जो एक मजाक से पैदा हुआ था उसे ईश्वर तक पहुंचा सकता है, तो जरा सोचिए, हमारे जीवन में अगर हम किसी एक चीज के प्रति पूरा समर्पण और पूरी एकाग्रता लगा दें तो वो हमें कहां तक ले जा सकती है।